इस नवे स्कंद के 2 प्रकरण हैं, जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं के विषय में हैं। सूर्यवंश में श्री रघुनाथ जी और चंद्रवंश में श्री कृष्ण अवतरित हुए। सप्तम स्कंद में वासना की कथा थी। उस वासना का नाश करने के लिए अष्टम स्कंद में 4 उपाय बताए गए। संतों के इन 4 धर्मों को जीवन में उतारने से वासना का नाश हो सकता है। वासना को यदि विवेक पूर्वक प्रभु के मार्ग में मोड़ दिया जाए तो वह उपासना बन जाती है। वासना को यदि विवेक पूर्वक प्रभु के मार्ग में मोड़ दिया जाए तो वह उपासना बन जाती है और मनुष्य को मुक्ति भी दिलाती है। वासना के विनाश के बाद नवम स्कंद में प्रवेश करना है। मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए यह नवम स्कंद है। मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए यह नवम स्कंद है। इंद्रियों में बसी हुई वासना स्थूल वासना है और मनोगत वासना सूक्ष्म। संतों ने धर्मों को जीव में उतारने से स्थूल वासना का तो नाश होता है, किंतु मन और बुद्धि में बसी हुई सूक्ष्म वासना का नाश वैसी आसानी से नहीं हो पाता। मन के स्वामी है चंद्र और बुद्धि के स्वामी है सूर्य। सूर्य और चंद्र बुद्धि और मन के देव हैं। इन दोनों की आराधना करने पर बुद्धिगत वासना का क्षय होता है। वासना का पूर्णतः क्षय हुए बिना मोह का क्षय नहीं हो पाता और मोह के क्षय बिना मुक्ति नहीं मिलती। मन के सूक्ष्म मल का नाश होने पर ही मुक्ति मिलती है। ज्ञानी पुरुष बार बार सोचते हैं कि संसार में सच्चा सुख नहीं है। जब तक शरीर है तब तक सुख सुविधा की अपेक्षा तो रहती है, किंतु अंत में परिणाम तो दुखमय ही है। ऐसा मानकर ही वे भोगोपभोग करते हैं। सूर्य चंद्र की उपासना के बिना बुद्धिगत वासना का नाश नहीं हो पाता। मन में सूक्ष्म मल भी नहीं रह पाएगा तो मन मरेगा। अर्थात श्री कृष्ण में मिल जाएगा। मन मरेगा तो मुक्ति मिलेगी। आत्मा तो नित्य मुक्त है। मुक्त तो मन को करना है। संत धर्म के आचरण से इंद्रियगत विकार का नाश होता है। जो विकार वासना मन और बुद्धि में सूक्ष्म रूप से व्याप्त है उसका शीघ्र विनाश नहीं हो पाता। जिसका जन्म अंतिम है उसी का मन अति शुद्ध हो सकता है। मेरा मन तो शुद्ध ही है, ऐसा विचार कभी मत करो, क्योंकि ऐसा करने से साधना उपेक्षित हो जाने की संभावना है। भोजन से चाहे संतुष्ट बनो, भजन से नहीं। सत्कर्म का तो असंतोष ही बना रहना चाहिए। इंद्रियगत वासना नष्ट होने पर ही मनोगत वासना बाकी रह जाती है। ईश्वर के साथ एक होना है। मन और बुद्धि में बसी हुई वासना कृष्ण मिलन में बाधा उपस्थित करती है। हमारा लक्ष्य बिंदु तो है श्री कृष्ण मिलन। हमें ईश्वर के साथ एकत्व साधना है। भगवान के साथ एक होने के लिए ही यह भागवत कथा है। भागवत कथा जीव को
भगवान के साथ तन्मय करती है। कथा श्रवण पुण्य का काम है। कर्मों का फल तो कालांतर में मिलता है, जबकि भागवत कथा श्रवण का फल तो शीघ्र ही मिलता है। इस कथा श्रवण का फल है सांसारिक विषयों का विस्मरण और ईश्वर के साथ तन्मयता। इस कथा श्रवण का फल है सांसारिक विषयों का विस्मरण और ईश्वर के साथ तन्मयता। सभी साधनों का यही फल है। कथा कीर्तन में अनायास ही तन्मयता हो जाती है। जगत को अनायास भूलकर ईश्वर के साथ तन्मय होना ही सभी साधनाओं का फल है। हमें जगत में रहना है, किंतु जगत को अपने मन में बसाना नहीं है। जिसके मन में संसार विषय आते ही नहीं हैं, उसके लिए मुक्ति सुलभ है। प्रभु के द्वारा उत्पन्न जगत भजन में विक्षेप करता नहीं है। प्रभु के द्वारा उत्पन्न जगत भजन में विक्षेप करता नहीं है, किंतु जीव अपने मन में जिस जगत को बसाता है वही भजन में विक्षेप करता बन जाता है। मन में से संसार के सूक्ष्म स्वरूप को निकाल बाहर करोगे तभी वहाँ श्री कृष्ण आ बसेंगे। बुद्धिगत काम के विनाश के हेतु ही यह 9वें स्कंद की कथा है, जिसमें वर्षों से तेल ही रखा जाता है। ऐसे बर्तन को 5-10 बार धोने पर वह स्वच्छ तो होगा, किंतु तेल की वास नहीं जाएगी। अब उस बर्तन में चटनी अचार रखोगे तो वह बिगड़ जाएगा। मनुष्य का मस्तिष्क भी ठीक ऐसा ही है। इसमें कई वर्षों से काम वासना रूपी तेल रखा गया है। इस बुद्धि रूपी पात्र में श्री कृष्ण रूपी रस रखना है। अब इस मस्तिष्क रूपी बर्तन में काम का अंश मात्र भी होगा तो उसमें प्रेम रस भक्ति रस जमेगा ही नहीं। जब बुद्धि में परमात्मा का निवास होता है तभी पूर्ण शांति मिल पाती है। जब तक बुद्धि में ईश्वर का अनुभव नहीं हो पाता है तब तक आनंद का अनुभव नहीं हो पाता। संसार के विषयों का ज्ञान बुद्धि में आने पर विषय सुखरूप बनते हैं। परमात्मा को बुद्धि में रखना है। मस्तिष्क में जब ईश्वर आज बसते हैं तभी ईश्वर स्वरूप का ज्ञान पूर्ण आनंद देता है। तेल के अंश से चटनी अचार बिगड़ते हैं, वैसे ही बुद्धि में वासना का अंश रह जाने पर वह अस्थिर ही रहेगी। बुद्धि को स्थिर और शुद्ध करने के हेतु मन के स्वामी चंद्र और बुद्धि के स्वामी सूर्य की आराधना करनी है। त्रिकाल संध्या करने से बुद्धि विशुद्ध होगी। वासना विनाश के हेतु संत धर्म बताने पर भी सुखदेव जी को लगा कि परीक्षित के मन में अब भी सूक्ष्म वासना बाकी रह गई है। राजा को रासलीला में ले जाना है। मृत्यु के पूर्व ही उसे परमानंद देना है। जब तक बुद्धि में काम वासना है, श्री कृष्ण के दर्शन उसे नहीं होंगे। अतः राजा के मन में शेष रही हुई वासना का पूर्णतः नाश करने के लिए सुखदेव जी ने सूर्य और चंद्रवंश की कथा सुनाई। जब तक राम नहीं आते हैं तब तक कृष्ण भी नहीं आते हैं। भागवत में मुख्य कथा श्री कृष्ण की है, फिर भी राम के आगमन के बाद ही श्री कृष्ण आते हैं। जिसके घर में राम नहीं आते हैं उसका रावण काम मरता नहीं है, और जब तक काम रूपी रावण
मरता नहीं है तब तक श्री कृष्ण नहीं आते हैं। इस रावण को मारना है। रावण तभी मरेगा जब राम की मर्यादा का पालन किया जाए, चाहे जिस संप्रदाय में विश्वास हो, किंतु जब तक रामचंद्र की मर्यादा का पालन नहीं करोगे तब तक आनंद नहीं मिलेगा। आरंभ में रामचंद्र के चरित्र का वर्णन है, फिर दसम स्कंद की कथा आएगी। भागवत की कथा के वक्ता और श्रोता को राम की मर्यादा का पालन करना चाहिए। भागवत की कथा के वक्ता और श्रोता को राम की मर्यादा का पालन करना चाहिए। मनुष्य को थोड़ी सी संपत्ति या थोड़ा सा अधिकार मिलते ही वह राम की मर्यादा भूल जाता है। राम के आए बिना कृष्ण भी नहीं आते। रामचंद्र की उत्तम सेवा यही है कि उनकी मर्यादा का पालन किया जाए। उनका सा ही बर्तन रखो। राम जी का भजन करना अर्थात उनकी मर्यादा का पालन करना। उनका वर्तन हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। यदि राम जी को मन में बसाओगे, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र का अनुकरण करोगे तो भगवान मिलेंगे। उनकी लीला का अनुकरण करो। उनका चरित्र सर्वथा अनुकरणीय है। श्री कृष्ण की सभी लीलाओं का अनुकरण नहीं करना है, श्रवण करना है। उनका चरित्र चिंतनीय है। श्री कृष्ण की लीला चिंतन करने के लिए और चिंतन करके तन्मय होने के लिए है। रामचंद्र ने जो किया था वह करना है, किंतु श्री कृष्ण ने जो कहा था वह करना है। राम पूर्ण पुरुषोत्तम होने पर भी मनुष्य को आदर्श दिखाते हैं। रामचंद्र का मातृ प्रेम, पितृ प्रेम, बंधु प्रेम, एक पत्नी व्रत आदि सब कुछ जीवन में उतारने योग्य है। रामायण के सभी पात्र आदर्श हैं। दशरथ जी का पुत्र प्रेम, सीता जी का पति भक्ति, लक्ष्मण और भरत का बंधु प्रेम आदि सब आदर्शमय हैं। श्री कृष्ण जो करते थे वही सब कुछ करना हमारे लिए अशक्य है। उन्होंने तो कालीनाग को वश में करके उसके सिर पर नृत्य किया था। गोवर्धन पर्वत को भी उंगली से उठा लिया था। श्री कृष्ण के चरित्र का अनुकरण करना ही है तो पूतना चरित्र से प्रारंभ करना। पूतना का सारा विष उन्होंने पी लिया था। विष का पाचन होने के पश्चात अन्य सभी लीला का अनुकरण करना। रामचंद्र ने अपना ऐश्वर्य छिपाया था और मनुष्य के जीवन का नाटक किया था। साधक का वर्तन कैसा होना चाहिए वह रामचंद्र जी ने बताया है। साधन का वर्तन रामचंद्र जैसा होना चाहिए। सिद्ध पुरुष का वर्तन श्री कृष्ण सा हो सकता है। रघुनाथ का अवतार राक्षसों की हत्या के हेतु नहीं, मनुष्यों को मानव धर्म सिखाने हेतु हुआ था। वे जीव मात्र को उपदेश देते हैं। उन्होंने किसी भी मर्यादा को भंग नहीं किया है। रामचंद्र की लीला सरल है, उनकी बाल लीला भी सरल है, जबकि श्री कृष्ण की सारी लीला गहन है। रामचंद्र की सरलता तो अंतिम कथा की है। उन जैसा सरल आज तक कोई नहीं हुआ। अग्नि नारायण ने सीता जी को निर्दोष घोषित किया, फिर भी उस मूर्ख धोबी के कटु वचन सुनकर रामचंद्र ने सीता जी का त्याग किया। जगत के समक्ष आदर्श रखने के हेतु वे निष्ठुर हो गए।
वे जगत को यह बताना चाहते थे कि आदर्श राजा का बर्तन कैसा हो सकता है और कैसा होना चाहिए। सीता ने नारी धर्म का आदर्श प्रस्तुत किया। मेरे पति ही मेरे परमेश्वर हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम। कृष्ण माखन चोर हैं, अर्थात मृदु मन के चोर हैं। वे सर्वस्व ही मांगते हैं। राम नाम जैसा सरल है वैसा ही उनका काम, उनकी लीला भी सरल है। राम के नाम में एक भी संयुक्त अक्षर नहीं है। कृष्ण के नाम में एक भी अक्षर सरल नहीं है, सभी संयुक्ताक्षर ही है। श्री राम दिन को 12 बजे आए थे तो श्री कृष्ण रात्रि को 12 बजे। श्री राम दिन को 12 बजे आए थे तो श्री कृष्ण रात्रि को 12 बजे। एक मध्याह्न में आए तो दूसरे मध्य रात्रि को। एक राजा दशरथ के भव्य राजप्रसाद में अवतरित हुए तो दूसरे कंस के कारागृह में। राम जी को पहचानना समझना सरल है, किंतु कृष्ण को समझना बड़ा कठिन है। किंतु राम जी की मर्यादा को जीवन में उतारने का काम सबसे कठिन है। सूक्ष्म वासना के नाश के हेतु 9वें स्कंद में संतों के चरित्र कहे गए हैं। सूर्य वंश के प्रकरण में राम जी का चरित्र आता है। रामचंद्र मर्यादा है तो श्री कृष्ण प्रेम। मर्यादा और प्रेम को जीवन में उतारोगे तो सुखी होगे। नरसिंह अवतार की कथा में क्रोध नाश की, वामन अवतार की कथा में लोभ के नाश की और रामचंद्र जी के अवतार की कथा में काम नाश की रीत बताई गई है। क्रोध, लोभ और काम का जब नाश होता है तभी कृष्ण भगवान प्रकट होते हैं। वैसे तो भागवत का लक्ष्य कृष्ण लीला का कथन ही है, तो फिर प्रथम स्कंद में ही कृष्ण लीला का वर्णन क्यों नहीं? इसका कारण यही है कि क्रोध, लोभ और काम आदि का नाश होने पर ही परमात्मा कृष्ण मिलते हैं। अष्टम स्कंद के समाप्ति अंश में सत्यव्रत मनु महाराज की और मत्स्यावतार की कथा कही गई है। राजा परीक्षित ने कहा, मुझे इस सत्यव्रत मनु के वंश की कथा सुनाइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, इस कल्प में राजर्षि सत्यव्रत वयवस्वत मनु बने थे। विवस्वन के घर वयवस्वत हुए थे। मनु वयवस्वत सूर्य वंश के आदि प्रवर्तक हैं। उनका विवाह श्रद्धा नामक स्त्री के साथ हुआ था। उनके 10 संतान हुई थी। उनके नाम है इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दृष्टि, करुष, नरिष्यंत, कुशग्न, नभग और कवि। दृष्टि के वंश में मरुत नामक चक्रवर्ती राजा हुए थे। मरुत के गुरु थे बृहस्पति। वे इंद्र के भी गुरु थे। मरुत राजा को यज्ञ करना था। बृहस्पति ने आने से इनकार कर दिया। हर एक कार्य में पहले कुल गुरु का पूजन तो किया ही जाना चाहिए। अब क्या किया जाए? एक बार मरुत को मार्ग में नारद जी मिल गए तो उन्होंने नारद जी से अपनी कठिनाई सुनाई। तो नारद जी ने कहा कि बृहस्पति के छोटे भाई समवर्त को ही बुला लीजिए। वे भी गुरु समान ही है, यज्ञ तो करना ही चाहिए। राजा समवर्त तो योगी हैं और उनका कोई पता ही नहीं है। नारद जी, उनका पता मैं बताऊंगा, किंतु मेरा नाम मत लेना। कई बार ज्ञानी पुरुष भी संसार से डरते हैं। संसार के स्त्री पुरुषों का संग
होने से ब्रह्माकार वृत्ति का भंग हो जाता है। संवर्त योगी का नियम था कि 24 घंटों में एक बार वे काशी आते थे। संवर्त योगी का नियम था कि 24 घंटों में एक बार वे काशी आते थे। महापुरुष भजन में भी नियम का पालन करते हैं। संवर्त काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए आते थे, किंतु मार्ग में यदि 100 का दर्शन हो जाता था तो उसे ही शिव रूप मानकर वंदन करके वापस लौट जाते थे। महाभारत के अनुशासन पर्व में विस्तार से यह कथा कही गई है। मरुत राजा 100 लेकर रात को मार्ग में बैठ गए। एक पागल सा व्यक्ति आया। उसने 100 को देखा तो वंदन करके वापस लौटने लगा। मरुत राजा को विश्वास हो गया कि यह संवर्त योगी ही है। राजा ने उनके चरण पकड़ लिए और प्रणाम किया। संवर्त कहने लगे, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे ज्ञान दीजिए। मरुत, आप संवर्त हैं, मेरे गुरु हैं। आप तो गुरु बृहस्पति के लघु बंधु हैं। बृहस्पति देवों के गुरु बन गए हैं और उन्होंने मेरे घर आना बंद कर दिया है। मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, कोई मुझसे यज्ञ ही नहीं करवाता है। संवर्त, मैं यज्ञ तो कराऊं, किंतु तेरा ऐश्वर्य देखकर बृहस्पति तुझे कहेंगे कि वे तुम्हारा यज्ञ करने को तैयार हैं और तुम्हारे गुरु बनना चाहते हैं। यदि वैसा समय आया और तुमने मेरा त्याग किया तो मैं तुम्हें भस्मीभूत कर दूंगा। राजा ने संवर्त की शर्त को स्वीकार किया। संवर्त ने राजा को मंत्र दीक्षा दी। यज्ञ का आरंभ होने चला। यज्ञ के सभी पात्र सुवर्ण के थे। राजा के वैभव और यज्ञ की भव्य तैयारी देखकर बृहस्पति लालायित हुए। उन्होंने राजा को संदेश भेजा, तुम्हारा मैं आचार्य हूँ, मैं यज्ञ कराने को तैयार हूँ। बृहस्पति ने इंद्र से कहा और इंद्र ने अग्नि के द्वारा संदेश भेजा कि बृहस्पति को ही गुरु बनाया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इंद्र यज्ञ में बाधा उपस्थित करेंगे। अग्नि ने संवर्त से कहा, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो मैं तुम्हें भस्मीभूत कर दूंगा। अग्नि ने संवर्त से कहा, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो मैं तुम्हें भस्मीभूत कर दूंगा। जिस देव को संवर्त योगी आज्ञा करते हैं वह वहाँ उपस्थित होता है और यह देव प्रत्यक्ष अविभाग ग्रहण करता है। जैसा यज्ञ मरुत का हुआ था वैसा न तो कभी किसी का हुआ और न कभी होगा। मरुत के इस यज्ञ का वर्णन ऋग्वेद में भी है। भागवत में तो यह संक्षिप्त में ही वर्णित है। मनुपुत्र नभग के घर नाभाग हुए और भगवान शंकर की कृपा से नाभाग के घर भक्त अम्बरीश का जन्म हुआ। अम्बरीश मर्यादा भक्ति के आचार्य हैं। कांकरोली में विराजमान द्वारिकानाथ राजा अम्बरीश के सेव्य ठाकुर जी हैं। ये ठाकुर जी रोज 52 मन भोग आरोगते थे। ये ठाकुर जी रोज 52 मन भोग आरोगते थे। कितनी सामग्री इकट्ठी की जाती होगी। अम्बरीश शब्द का अर्थ भी तो देखिए। अंबर अर्थात आकाश और ईश अर्थात ईश्वर। आकाश अंदर भी है और बाहर भी। जिसके अंदर बाहर सभी स्थान पर ईश्वर है वही अम्बरीश है। चारों ओर जिसे परमात्मा दिखाई दे वही अम्बरीश है। ज्ञान मार्ग में इंद्रिय रूपी द्वार बंद रखने रहते हैं।
भक्ति मार्ग में सभी इंद्रियां भगवान के मार्ग में लगानी पड़ती हैं। भगवान के चरणों में भक्त अपनी इंद्रियां अर्पित कर देता है। भक्त अपनी सारी इंद्रियों का भगवान से विवाह कर देता है। भगवान ऋषिकेश हैं, इंद्रियों के स्वामी हैं। राजा अम्बरीश भगवान भक्त थे। उनका मन भगवान के चरण कमलों में, वाणी भगवत गुण वर्णन में, हाथ हरि मंदिर की सफाई में, पांव प्रभु के क्षेत्रादि की पदयात्रा में, कान भगवान की उत्तम कथाओं के श्रवण में तथा दोनों नेत्र मुकुंद भगवान मूर्तियों के दर्शन में व्यस्त रहते थे। मस्तक से वे भगवान श्री कृष्ण को वंदन करते रहते थे। भगवान की सेवा में जो व्यक्ति अपना सारा शरीर लगा देता है, उसका देहाभिमान कम होता जाता है। भक्ति मार्ग धन या तन नहीं, मन ही प्रधान है। भक्ति मार्ग में धन या तन नहीं, मन ही प्रधान है। जब से भक्त में धन का प्राधान्य हुआ, तब से भक्ति छिन्न भिन्न होती जा रही है। जब से भक्त में धन का प्राधान्य हुआ, तब से भक्ति छिन्न भिन्न होती जा रही है। राजा अम्बरीश तभी सर्वप्रथम कहते हैं, मेरा मन सदा कृष्ण के चरण कमलों में ही रहे। तस्मात् कारुच्य भावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर। सेवा में धन नहीं, मन ही मुख्य है। सेवा का अर्थ है सेव्य। श्री कृष्ण में मन को पिरोए रखना। सेवा का संबंध मन से है। शरीर से जो क्रिया की जाए, तन से यदि मन का सहकार नहीं होगा तो व्यर्थ ही हो जाएगी। सेवा का क्रम अम्बरीश ने बताया है। सेवा का आरंभ मन से होता है। मन सूक्ष्म होता है। वह जगत और ईश्वर के साथ एक साथ संबंध नहीं रख सकता। वह जगत और ईश्वर के साथ एक साथ संबंध नहीं रख सकता। मन को मनाओगे तो वह मानेगा, किसी के उपदेश से नहीं। तुम स्वयं अपने मन को समझाओगे तो असर होगा। अपने मन को और कोई क्या और कैसे समझा सकता है। राजा अम्बरीश के इष्टदेव द्वारिकानाथ हैं। राजा होने पर भी स्वयं सेवा पूजन करते हैं। घर में कई सेवक होने पर भी वे कहते हैं, मैं तो ठाकुर जी का दास हूँ, उनकी सेवा स्वयं मुझे ही करनी चाहिए। दास्य भाव में सेवा ही मुख्य है। उसी का पेट भरता है जो स्वयं भोजन करे। जो भजन और सेवा स्वयं करे उसे फल मिलता है। 4 काम स्वयं करने पड़ते हैं, भोजन, विवाह, ठाकुर जी की सेवा और मृत्यु। 4 काम स्वयं करने पड़ते हैं, भोजन, विवाह, ठाकुर जी की सेवा और मृत्यु। अम्बरीश तो चक्रवर्ती राजा था, फिर भी वह प्रभु सेवा को स्वयं ही करता ही था। ठाकुर जी के मंदिर की सफाई भी करता था। वैसा करने से वैष्णव की चरण रज का लाभ मिलता है। भागवत में स्पष्ट लिखा है कि अम्बरीश भगवान के दर्शन के लिए खुले पांव पैदल ही जाता था। मानो कि हम अम्बरीश का पूरा अनुकरण नहीं कर सकते, किंतु उनका कुछ न कुछ तो अनुकरण करना ही चाहिए। एक बार तो अम्बरीश ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना के हेतु 1 वर्ष तक एकादशी करने का व्रत लिया था। एक बार तो अम्बरीश ने भगवान श्री कृष्ण की आराधना के हेतु 1 वर्ष तक एकादशी करने का व्रत लिया था। एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके 2 प्रकार हैं, निषेध व्रत और परिपालन व्रत। अन्नाहार में दोष न हो, इसके लिए निषेध व्रत किया जाता है। भगवान को आराधना के हेतु किया गया भगवत व्रत सुखदायी है। एकादशी का व्रत त्रिदिवसीय है। एकादशी का व्रत त्रिदिवसीय है। दशमी के दिन एक बार भोजन करें।
हो सके तो अभिध्यान का भोजन करे। दूध और चावल सा सात्विक आहार ही की जाए। दशमी के दिन एक बार भोजन करे, हो सके तो अभिध्यान का भोजन करे। दूध और चावल सा सात्विक आहार करे। इस दिन अजीर्ण हो जाए उतना भोजन न करे। एकादशी तो यदि शक्य है तो निर्जला ही की जाए। ऐसा न हो सके तो दूध या ऋतु फल का संयम पूर्वक आहार करे। ऐसा करने पर ही इस व्रत का फल मिलेगा, अन्यथा नहीं। व्रत करने का विचार दृढ़ होगा तो भगवान शक्ति देंगे। एकादशी करने का संकल्प करोगे तो प्रभु सहायता करेंगे। सत्यनारायण की कथा में उस लकड़ी काटकर बेचने वाले की बात आती है, जिसके अपने पास पैसे न होते हुए भी सत्यनारायण की पूजा का व्रत और परमात्मा ने उसका संकल्प परिपूर्ण किया। जिसने अपने पास पैसे न होते हुए भी सत्यनारायण की पूजा व्रत लिया और परमात्मा ने उसका संकल्प परिपूर्ण किया। परमात्मा सत्कर्म में हमेशा सहायक होते हैं। लोग मानते हैं कि एकादशी क्या आई, दिवाली के आगमन का संदेश आ गया। ऐसा कभी न सोचा जाए। एकादशी के दिन घर में अन्न पकाया तो क्या उसका दर्शन तक न किया जाए। एकादशी के दिन घर में अन्न पकाया तो क्या उसका दर्शन तक न किया जाए। इस दिन अन्न में सभी पापों का वास होता है। वे सब उस अन्न खाने वाले के सिर पर जा पहुँचते हैं। एकादशी के दिन पान सुपारी भी न खाई जाए। दिन को सोया भी न जाए। रात को 1-2 घंटा भजन अधिक करें। इस दिन पंढरपुर में विठलनाथ जी भी नहीं सोते। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, इन सभी को प्रभु में लगाए रखना ही एकादशी है। 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, इन सभी को प्रभु में लगाए रखना ही एकादशी है। यद्यपि आज लोग एकादशी में 11 रसों को भोगते हैं और उसे दिवाली का लघु रूप ही बना लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे एकादशी से कोई फल नहीं मिल पाता। उप, समीप और वास रहना। उप माने समीप और वास माने रहना। उपवास का अर्थ है प्रभु के समीप रहना, और वही है सच्ची एकादशी। द्वादशी के दिन एक ही बार भोजन करो। सुपात्र ब्राह्मण की सेवा के बाद प्रसाद ग्रहण करो। द्वादशी के दिन 2 बार भोजन करने से एकादशी व्रत का भंग हो जाता है। द्वादशी के दिन 2 बार भोजन करने से एकादशी व्रत का भंग हो जाता है। एकादशी व्रत विधि पूर्वक करो। यदि विधि पूर्वक न किया जा सके तो मर्यादानुसार अन्नाहार का त्याग करके फलाहार करो। यह व्रत आरोग्य की दृष्टि से भी आवश्यक है और आजकल के डॉक्टरों का विश्वास करते हैं। लोग आजकल के डॉक्टरों का विश्वास करते हैं, किंतु व्यास जैसे महर्षि मुनियों के शब्दों का नहीं। डॉक्टर टाइफाइड कहकर 21 दिन अनशन कराए तो लोग कर लेते हैं, किंतु एकादशी को मात्र 1 दिन अनशन नहीं करते हैं। एकादशी न करने वाले को ऐसी एक साथ कई एकादशियां अनिवार्यतः करनी पड़ती हैं।
राजा अम्बरीश ने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया और व्रत की पूर्णाहुति के समय यमुना किनारे आए। वहां उन्होंने स्नान किया और ब्राह्मणों की पूजा करके व्रत की पूर्णाहुति करने की तैयारी करने लगे। इतने में वहां मुनि दुर्वासा अतिथि बनकर आए। भगवान को भोग लगा दिया था। राजा ने मुनि का स्वागत करते हुए कहा, पधारिए महाराज, मेरे यहाँ प्रसाद ग्रहण कीजिए। दुर्वासा ने कहा, मैं मध्याह्न कर्म आदि से निवृत्त होकर आता हूँ। ईश्वर की धर्म मर्यादा तोड़ने जैसा कोई और पाप नहीं है। ईश्वर की धर्म मर्यादा का उल्लंघन करोगे तो भक्ति असफल रहेगी। ईश्वर के साथ तन्मयता होने के बाद देह भान विस्मृत होने पर यदि धर्म छूट जाए तो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु जानबूझकर कभी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन होना नहीं चाहिए। इधर राजा को त्रयोदशी के पहले व्रत छोड़कर प्रसाद लेना है और उधर दुर्वासा संध्या पूजा में ऐसे लीन हो गए कि वह उन्हें समय का भान भी नहीं रहा है। राजा को चिंता हो रही है। ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रण दिया गया है। उन्हें भोजन कराने के पहले तो भोजन किया नहीं जा सकता। यदि मैं प्रसाद ग्रहण कर लूं तो ब्राह्मण की मर्यादा भंग होती है और ग्रहण न करूं तो त्रयोदशी का आरंभ हो जाने पर व्रत भंग होने जा रहा है। द्वादशी की समाप्ति में कुछ ही पल शेष हैं। ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर राजा ने प्रसाद ले लिया। राजा ने दुर्वासा का स्वागत किया। दुर्वासा ने अनुमान करके मान लिया कि राजा ने प्रसाद ले लिया है। उन्होंने राजा से कहा, राजन, तूने मुझे आमंत्रण तो दिया किंतु भोजन करके अच्छा नहीं किया। मैं अतिथि और मुझे भी ही भूखा रखकर तूने भोजन कर लिया। यह कैसी है तेरी विष्णु भक्ति? राजा, मैंने तो मात्र जलपान ही किया है महाराज। किंतु दुर्वासा कब सुनने वाले थे। उन्होंने क्रोधवश राजा की एक भी न सुनी। जब तक दुर्वासना है तब तक क्रोध भी शेष ही है। दुर्वासा ने अपने सिर केश में से कृत्या उत्पन्न की और उसे राजा को मारने की आज्ञा दी। कृत्या अम्बरीश को मारने चली तो अम्बरीश भी की प्रार्थना से भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और कृत्या की हत्या की। अब इस सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे दौड़ चला। मुनि एक लोक से दूसरे लोग भागने लगे किंतु चक्र ने पीछा न छोड़ा। दुर्वासा की रक्षा कोई न कर सका। अंत में वे वैकुंठ में आकर नारायण से प्रार्थना करने लगे, भगवान मेरी रक्षा कीजिए। नारायण ने स्वागत किया तो मुनि ने कहा, मेरे पीछे आपका चक्र दौड़ रहा है, मेरी रक्षा करें। भगवान मुनि से कहने लगे, जो वैष्णव अनन्य भाव से मेरी सेवा करके मुझे उसका सर्वस्व अर्पण करता है, उसे मैं भी अपने सर्वस्व का दान करता हूँ। मैं भक्ताधीन हूँ। मेरा चक्र इस समय राजा अम्बरीश की आज्ञा के अधीन है। अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र इव द्विज साधुर्भिर्गस्त हृदयो भक्तैर्म जनप्रिय। दुर्वासा जी, मैं तो पूर्णतः भक्ताधीन हूँ। मैं लेश मात्र भी स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे भोले भाले सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने वश में कर लिया है। भक्तजन मुझसे प्रेम करते हैं, मैं भक्तजन से। भक्त के आगे न तो मैं अपना परवाह करता हूँ और न तो लक्ष्मी की। भक्त के आगे न तो मैं अपनी परवाह करता हूँ और न तो लक्ष्मी की। भक्त मेरे लिए सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आते हैं।
मेरे लिए वे अपने सर्वस्व का त्याग करते हैं, मुझे छोड़कर उनको अन्य कोई आश्रय नहीं है। ऐसे भक्तों को त्यागने का विचार मात्र भी मैं कैसे करूं? भक्तों ने मेरे हृदय को वश में कर लिया है, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मेरे सिवाय अन्य किसी भी प्रकार की मुक्ति की वे कभी इच्छा तक नहीं करते हैं। मैं भक्तों का हृदय हूँ और भक्तजन मेरा हृदय है। भगवान कहते हैं, ए दारागार पुत्राप्तान प्राणात वित्तमिमं परम विश्वा मां शरणम याता कयम तांत्रक्तु मुत्सहे। अपनी पत्नी, पुत्र, घर, स्वजन, धन, इहलोक परलोक, प्राण आदि सब कुछ का त्याग करके जो मेरी शरण में आए हैं, उनका त्याग मैं कैसे करूं? मयि दीर्वंध हृदया साधव समदर्शना दशो कुर्वन्ति वशी कुर्वन्ति मां भक्त्या क्षत्रिय तत्पति यथा। भक्त मुझे भक्ति से बस में कर लेते हैं। साधवे हृदय मध्य साधुन हृदय तो हम। मेरे भक्तजन मेरा हृदय है और मैं उनका हृदय हूँ। भगवान कहते हैं, तप और विद्या अति उत्तम है, फिर भी उसे अति विनय विवेक का सहारा न हो तो व्यर्थ ही है। आप तपस्वी हैं और आपके पास प्रबल शक्ति भी है, किंतु आपने उसका दुरुपयोग किया। आप ही तो जरा सोचें, क्या अम्बरीश ने कोई अपराध किया था? उसकी कोई भूल थी? उसने व्रत के पालन के हेतु से ही मात्र जलपान ही किया था, फिर भी आप क्रोधित हो गए। आप उसी के पास जाइए और उससे प्रार्थना करके क्षमा मांगिए। यदि भक्तराज अम्बरीश क्षमा करेंगे, तभी इस सुदर्शन चक्र की गति रुकेगी। दुर्वासा अम्बरीश के पास आए और क्षमा याचना के लिए उन्हें प्रणाम करने जा रहे थे कि राजा ने कहा, नहीं नहीं महाराज, आप बंदन करें, यही शोभास्पद नहीं है। प्रणाम तो मुझे ही आपको करना चाहिए। राजा ने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की, शांत हो जाओ। यदि आज दिन तक मैंने कभी कोई दान, पुण्य, यज्ञ, सेवा की है, तो उन सबके पुण्य से तुम्हारा वेग शांत हो जाए। और सुदर्शन चक्र शांत होकर वापस लौट गया। अम्बरीश की कथा में भी एक रहस्य है। अम्बरीश शुद्ध भक्ति स्वरूप है, अतः चरित्र के आरंभ में सभी इंद्रियों की भक्ति बताई गई है। अम्बरीश का चरित्र भक्ति का चरित्र है। भक्ति मार्ग में दुर्वासा अर्थात दुर्वासना बाधा उपस्थित करती है। मैं ही बड़ा हूँ और बाकी सब छोटे हैं, ओछे हैं, ऐसी दुर्भावना दुर्वासना है। सुख को मैं ही भोगूं, ऐसी भावना ही दुर्वासना ही है। दूसरों को दुखी करने की दुर्वासना भक्ति में बाधा रूप है। भक्ति करते हुए यदि अहंकार हुआ तो मान लो कि दुर्वासना आ गई। दुर्वासना में से अभिमान जागता है और अभिमान से क्रोध कृत्या कर्कशा वाणी को उत्पन्न करता है। कृत्या कर्कशा वाणी भक्ति को मारने की तैयारी करती है। तो ज्ञान रूपी सुदर्शन चक्र भक्ति को बचाने आता है। ज्ञान कृत्या को विनष्ट करता है। यदि भक्ति शुद्ध है तो कर्कशा वाणी उसका कुछ भी नहीं कर सकती है। भक्ति की रक्षा सुदर्शन चक्र अर्थात ज्ञान करता है। सभी में श्री कृष्ण का दर्शन ही सुदर्शन है। भक्ति के निकट जब कृत्या कर्कशा वाणी आती है तो वैष्णव उसका ज्ञान दर्शन
सुदर्शन चक्र से नाश करते हैं। यदि मन निंदा से प्रभावित हुआ तो वह सच्चा वैष्णव नहीं है। कर्कशा वाणी को सहन कर लोगे तो सुखी होगे। कर्कशा वाणी बोलने वाला ही अधिक दुखी होता है। यदि भक्ति शुद्ध है तो ज्ञान और वैराग्य दौड़ते हुए आएंगे। जैसे कि सुदर्शन चक्र आया था और ज्ञान वैराग्य कर्कशा वाणी निंदा का नाश करेंगे। दुर्वासा ने राजा अम्बरीश को कटु वचन सुनाए, फिर भी वे क्रोधित नहीं हुए थे। जिसके मस्तक पर ठाकुर जी विराजते हैं वही अम्बरीश है। जब दुर्वासा ने प्रशंसा की तब भी राजा को वैसी कोई प्रसन्नता नहीं हुई थी, अर्थात वे दोनों स्थिति में एक से ही रहते थे। सच्चा भक्त निंदा और स्तुति को एक समान मानता है और तुल्य निंदा स्तुति। यदि भक्त को कोई कुछ कर्कश बात कह दे, उसकी निंदा करे, फिर भी उस पर अम्बरीश की भांति असर नहीं होता।